नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं आर्टिकल 180 के बारे में, जो बात करता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर स्पीकर साहब एब्सेंट रहते हैं या फिर उनकी किसी रीजन की वजह से, रिजिग्नेशन की वजह से या फिर उनको हटा दिए जाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो सीट है वह वैकेंट हो जाता है स्पीकर का, विधानसभा का। ऐसे स्थिति में फिर कौन स्पीकर बनेगा? ऐसे स्थिति में एक्शन में आता है आर्टिकल 180। आर्टिकल 180 ये बताता है कि अगर कोई उपाध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करता है और अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, उसकी शक्ति प्रदान करता है। ऐसे स्थिति में अगर अध्यक्ष साहब का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है तो वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो वहाँ की जो कार्यों का निर्वहन होता है, उनकी जो ड्यूटी होती है वह स्पीकर के रूप में देखते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर साहब भी गायब हैं, उनकी सीट भी खाली हो गई है, वैकेंट हो गई है, तो ऐसे स्थिति में वहाँ का जो गवर्नर साहब होते हैं, गवर्नर साहब वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट से वहाँ का स्पीकर चुना जाता है और वह स्पीकर वहाँ की प्रोसीडिंग को देखता है। अब बात करते हैं किसी सीटिंग के दौरान अगर स्पीकर साहब एब्सेंट हो जाएं या तबीयत खराब हो जाए या कहीं विदेश चले जाएं तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में भी वहाँ का जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अगर स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर है वो भी एब्सेंट हो जाए तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? ऐसे स्थिति में जो वहाँ का रूल एस्टेब्लिश है, जो रूल डिफाइन किया गया है और जो रूल बनाया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उस रूल के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। अब बात रह जाती है कि अगर वो भी व्यक्ति एब्सेंट हो जाता है तब ऐसे स्थिति में जो वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को स्पीकर के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है और वह स्पीकर के रूप में कार्य करता है। जनरली वहाँ के जो सीनियर मोस्ट जो असेंबली का मेंबर होता है वहीं वो स्पीकर का कार्यों का निर्वहन करता है और वहीं वहाँ पर स्पीकर के ड्यूटी को परफॉर्म करता है। ये था आर्टिकल 180। धन्यवाद आप सबका।